नमस्कार। डीजी स्कूल में स्वागत है। कल बताए थे कि आपको लाभ हानि और ब्याज पढ़ाएंगे, तो आज आपको लाभ हानि बता रहे हैं। लाभ हानि हम लोग वर्ग 7 में भी पढ़े हैं, जरा उसको दोहरा लेते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता था जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची गई। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। और हानि कब होगी? जब विक्रय मूल्य कम होगा। तो लाभ कैसे निकालेंगे? जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा। हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो लाभ में क्रय मूल्य से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे। वैसे ही हानि में क्या होगा? हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि में क्रय मूल्य से भाग और 100 से गुना। दोनों में क्रय मूल्य ही भाग होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम सवाल भी बताएंगे। इस सूत्र को या जानकारी को एक बार आप नोट कर लें, ठीक है? और सवाल हम बता रहे हैं। आपके बोर्ड पर एक सवाल है कि एक मोबाइल 7,500 रुपये में खरीदा गया और इसे 6,600 रुपये में बेचा गया, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सवाल में क्या निकालेंगे? दो चीज, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता करेंगे। तो देखिए 7,500 रुपये 7,500 रुपये में खरीदा गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य ये होगा 7,500 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा 6,600 रुपये। ये दो चीज सबसे पहले पता करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो क्रय मूल्य ज्यादा है यानी विक्रय मूल्य छोटा हो रहा है, तब क्या मतलब हुआ? हानि होगी। तो निकाल देंगे कि हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। तो यहां लिखेंगे 7,500 घटाओ 6,600, 900 रुपया क्या हो गई? हानि। 900 रुपये क्या हो गए? हानि। अब हमको जब हानि होगी तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, लाभ होता तो लाभ प्रतिशत निकालते। तो निकालेंगे, देखिए लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि भाग देंगे क्रय मूल्य से और गुना करेंगे 100 से। तो हानि कितनी हो रही है? 900 रुपये और क्रय मूल्य कितना है? 7,500 और गुना करेंगे 100 से। देखिए ये 100 कट गया और इससे काटेंगे 75 से तो हो जाएगा 12। तो यही हो गया 12% हानि हो रही है। आई बात समझ में? दो चीज पहले ज्ञात किए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तब देखेंगे विक्रय मूल्य कम है कि ज्यादा। कम हो रहा है मतलब हानि हो रही है, और हानि निकालने के बाद हानि प्रतिशत निकालेंगे। अगर लाभ होता तो क्या निकालते? लाभ प्रतिशत। समझ गए? चलिए इस सवाल को आप नोट कीजिए, फिर एक सवाल देते हैं और लाभ या और हानि की आपका बात स्पष्ट हो जाएगी। ये दूसरा सवाल है कि एक वस्तु 1,500 रुपये में खरीदी गई और 1,800 रुपये में बेची गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य कितना होगा? 1,500, विक्रय मूल्य 1,800 रुपये। देखिए कौन चीज ज्यादा है? लिख देंगे विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। देख लिए 1,800 बड़ा होता है, इसलिए विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तब क्या होगा? लाभ होगा 1,800 रुपये और 1,500 रुपये, तो ये हो जाएगा 300 रुपया। क्या हुआ वो? लाभ। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत होगा लाभ और बटा में क्रय मूल्य
और गुना 100, तो ये हो जाएगा 300 और नीचे 1500 गुना करेंगे 100 से। देखिए 100 कट गया, यहाँ हो गया 20%। तो देखिए इस सवाल में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और पिछला में क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। तो हर सवाल में यही काम करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, देखेंगे कि विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ, विक्रय मूल्य छोटा है तो हानि। ओके, चलिए सवाल है कि एक वस्तु 8,000 रुपये में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेची गई, तो लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर है क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य 8,000 रुपये और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ दिया गया है कितना, 10%, तो निकालेंगे लाभ बराबर क्रय मूल्य का 10%। क्रय मूल्य हो गया 8,000 रुपये गुना 10/100, कितना हो गया 800 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य और इसमें जोड़ देंगे लाभ, तो हो गया 8,000 रुपये और 800 रुपये, 8,800 रुपये। आई बात समझ में कि लाभ निकाल लिए पहले और क्रय मूल्य में जोड़ दिए तो निकल गया विक्रय मूल्य। अगर यही सवाल में हानि दी जाती तो हानि निकालते और विक्रय मूल्य में से जब निकालना था तो क्रय मूल्य में से हानि को क्या करते, घटा लेते। यानी लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा लेंगे। ओके, एक सवाल है कि एक आयरन 360 रुपये में बेचा गया तो 10% की हानि हो रही है। जब 450 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। तो देखिए इस सवाल में क्रय मूल्य कितना है नहीं मालूम है, हमको क्या मालूम है, विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य 360 रुपये और 10% की हानि, तो लिखेंगे 10% हानि का क्या अर्थ हुआ, बोलिए। 10% हानि का अर्थ हुआ 100 रुपये में 10 रुपये की हानि। 100 रुपया में 10 रुपये की हानि होगी। तो इसका मतलब है लिखेंगे क्रय मूल्य 100 रुपये, तो क्या होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होगा 90 रुपये। ठीक है, यहां दिया गया है 360 रुपया विक्रय मूल्य है, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो यहां लिख देंगे कि 90 रुपये विक्रय मूल्य जबकि 100 रुपये क्रय मूल्य। 1 रुपया होने पर 100/90 रुपये, और दिया कितना है 360 रुपये। तो 360 रुपये होगा तो 100/90 गुना 360, तो ये 4 से कट गया, 400 रुपया हो गया क्रय मूल्य। कितना हो गया क्रय मूल्य, 400 रुपया। विक्रय मूल्य अब कहता है 450 में बेचा जाता, तब यहां लिख देंगे कि क्रय मूल्य कितना हुआ 450 रुपये
और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 400 रुपये और विक्रय मूल्य 450 रुपये। तो देखिए लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 450 और 400 रुपये उसमें से माइनस कर लेंगे, यहाँ भी लिख देते हैं 450 रुपये माइनस 400 रुपये 50 रुपये। कितना लाभ हो गया? 50 रुपये। तो लाभ प्रतिशत कितना निकलेगा? लाभ प्रतिशत यहां लिख देंगे, लाभ प्रतिशत होगा 50 और कितना है क्रय मूल्य 400 और यहाँ 100 से गुना। तो देखिए 1 कट गया, 4 यहाँ हो गया 25, यहाँ 2, 25/2 प्रतिशत पूर्णांक में लिख दीजिए 12.1/2%। तो इस तरह का भी सवाल रहेगा कि विक्रय मूल्य ही दिया जाएगा तो हम क्रय मूल्य ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी निकालना। अब इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी सवाल को आप बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।